हाय बच्चों। आज आप सभी का क्लास 12th के बीएसबी का मतलब बिहार बोर्ड का मैथ का एग्जाम था। आई होप आप लोग का अच्छा एग्जाम गया होगा। आइए हम उसके पेपर का डिस्कशन करते हैं। स्पेशली ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, ये जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये ग्रुप डी का है, मतलब पेपर को डी का क्वेश्चन नंबरिंग होगा। ओके, पेपर डी में पहला क्वेश्चन जो आया था वो डिटर्मिनेंट से आया है और कह रहा है इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है। नंबर तो बड़े बड़े दिख रहे हैं, तो एक मिनट, आपको जब भी नंबर बड़े बड़े दिखते होंगे तो आपको टीचर बताओगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो जरूर कहीं ना कहीं इसका आंसर 0 और 1 में छुपा होगा। अब आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 कब होती है, उसके लिए बहुत सारे रूल हैं। अगर कोई भी दो रो सेम हो जाए या दो कॉलम सेम हो जाए तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएंगे। अगर किसी डिटरमिनेंट के कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो भी उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर इस केस को देखते हैं तो यहाँ 12, यहाँ 11, ये 23, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो कहीं यही तो नहीं निकल रहा है। इट मीन्स अगर हम कॉलम 1 को देखें, ये कॉलम कुछ और 1 नहीं लिखा हुआ है, ये कॉलम 1 कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 लिखा है। इससे हमें यह समझ में आ रहा है क्या कि अगर हम कॉलम 2 को ये लिख दें, कॉलम 1 तो है ही, लेकिन अगर कॉलम 2 को आप ये कर लें, कॉलम 2 को अगर आप ये कर लें कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, ऐसा करने से कॉलम 1 और कॉलम 3 आपका सेम आ जाएगा। इससे इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका डिटरमिनेंट सही है। अगर इसमें आप क्या करें, रो 1 को लिखें रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, ऐसा करते ही अब ये इससे कट जाएगा, ये इससे और ये इससे, तो इसके जो आपके एक रो आएंगे उसके सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0, जिससे इनकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसमें देखें ये 2/2, 2x2 आपका डिटरमिनेंट है। इसमें आप जानते हो कि कैसे निकाला जाता है। अगर ये x है, ये आपका 2x है, ये 4 है, 8 है, इसके डिटरमिनेंट वैल्यू 0 दे रहे तो x का वैल्यू क्या होगा। इसको ऐसे करें, ये हो जाएगा क्या, x × 2x माइनस, इस साइन में इसमें माइनस साइन होता है, 8 × 4, ये हो गया 2x² माइनस, क्या हो गया, 2 × 8 × 16, 2 कॉमन लिए तो ये x² माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इससे सॉरी, यहाँ गलती हो गया, ये मैंने गलती ले ही लिया। ये x है, ये 2x है, ये 4 है और ये 2 है, तो ऑफकोर्स ये हो गया 2x² माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लिए, x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, जो आपका ऑप्शन क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें अगर करें तो आप करते हैं तो ये क्या लिखें, cos 15 इंटू cos 75 माइनस sin 15 इंटू sin 75। आप जानते हो cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B, ये फॉर्मूला आता है cos A प्लस B का। ये cos 15 प्लस cos 75 है, cos 15 प्लस 75 जिसका वैल्यू होता है cos 90, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग तो करेंगे सेट से करेंगे। जैसे ये आपका एक सिंपल स्पेस है, ये आपका इवेंट ए है, ये आपका इवेंट बी है। तो अगर ए डैश की बात करें तो ये रीजन है, ए से बाहर, बी डैश बी से बाहर, उसका इंटरेक्शन मतलब ए और बी दोनों से बाहर के जितने भी होंगे। अब अगर हम ये जो है, ये जो रीजन है, ये क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब अगर हम 1 में, मतलब क्या हुआ, सिंपल स्पेस में इस पार्ट को हटाएं तो वो कुछ और नहीं है, ये कुछ और नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या,
ए बी सी थ्री इंडिपेंडेंट, आप जानते हो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर इस तरह से ये तीन मल्टीप्लाई हैं, ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, जब ए बी सी क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। इसमें कह रहा है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 9/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 4/13, probability of A when B already occur, probability of A intersection B upon probability of B, probability of A intersection B आपको दे रखा है 4/13, probability of B आपको दे रखा है 9/13, कट गया और आ गया 4/9 जो कि आपका A है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि दी ऑड अगेंस्ट, अगर हमको ये कह रहा है दी ऑड अगेंस्ट ए 3/4 है, 3:7, इसका मतलब 3/7, इसमें जो आपका ये 3 है ये क्या है, अनफेवरेबल, और ये 7 क्या है, फेवरेबल। तो आपके टोटल सैंपल स्पेस कितने होंगे, 3 प्लस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, फेवरेबल अपॉन टोटल, टोटल कितना होगा 3 + 7, इसलिए आंसर क्या होगा 7/10, जो कि आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर डिफ्रेंसिएशन है dy/dx ऑफ log x पर पावर n। अब x पर पावर n को क्या लिख सकते हो, dy/dx ऑफ n log x, n तो कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ln x अपॉन dx, इसलिए होगा n, ln x का डिफ्रेंसिएशन क्या था 1/x, इसलिए आंसर होगा n/x। कुछ बच्चा ऐसे बना सकता है, इसलिए आंसर होगा n/x। कुछ लोग ऐसे भी सोच सकता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ ln x पर पावर n अपॉन क्या है dx, तो सबसे पहले x पावर n को करेंगे तो वो 1/x पर पावर क्या होगा n। अब x पर पावर n का फिर क्या होता है n x पे पावर n-1, अल्टीमेटली ये n/x ही तो लिखा हुआ है, आपको जैसे करना है कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है d2 ऑफ dx² ऑफ साइन ऑफ 2x, तो इसको डबल डिफ्रेंसिएशन, तो सबसे पहले d ऑफ dx ऑफ साइन 2x करें तो वो क्या होगा, साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है cos ऑफ 2x, फिर 2 का डिफ्रेंसिएशन ये होगा। अब अगर d2/dx² करें ऑफ साइन ऑफ 2x, ये कुछ नहीं है d ऑफ 2 cos 2x अपॉन dx, 2 तो बाहर आ जाएगा, साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ 2x, फिर 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 4, इसलिए आंसर हो जाना चाहिए -4 साइन ऑफ 2x, जो कि आपका ऑप्शन क्या है सी। नेक्स्ट आई क्रॉस, आपको पता है ये साइकिल है, एंटीक्लॉक, ये आई है, ये जे है, और ये क्या है ये। तो अगर हम जंप करेंगे आई से जे जाना चाहिए तो के आएगा, लेकिन आई से अगर डायरेक्टली के जाते हो तो आप जे को छोड़ के आए हो तो आई क्रॉस के जो होगा वो क्या होगा माइनस, बचा हुआ बट माइनस साइन, क्योंकि आप जंप करके जा रहे हो, इसलिए आंसर क्या होगा -j, जो आपका ऑप्शन क्या है डी। अब बताइए ये सब जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली में फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स में भी तो वेक्टर पढ़े हो क्लास 11th में, तो जो बायो वाले वो भी ये कर सकते हैं। अगर ए क्रॉस ए की बात करते हो, अगर हम ए क्रॉस ए की बात करें, ए क्रॉस ए क्या है, ए का क्रॉस प्रोडक्ट जब ए उधर ही है, दोनों के बीच में एंगल क्या होगा 0, क्या होता है मॉड ऑफ ए साइन थीटा एन कैप, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल है इसलिए उसका क्या होगा वैल्यू 0। अब 0 को किसी से डॉट कर दो वैल्यू क्या आएगा 0, इसलिए आंसर क्या होना चाहिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा इफ इतना एंड इतना आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0, तो इसको डॉट करोगे तो आई को आई से मल्टीप्लाई करो क्या होगा 3, ये को करेंगे तो क्या होगा लैम्डा, और इसको करेंगे तो क्या होगा -(-+6 = 0,
लैम्डा इज इक्वल टू -9, इसलिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इतना ऑन वेक्टर इतना, ये वेक्टर है i प्लस 3j प्लस 7k, इस वेक्टर के अलोंग जो है 2i माइनस 3j प्लस 6k, इसके अलोंग प्रोजेक्शन करना है। तो आपका ये वेक्टर a हुआ और ये वेक्टर आपका मान लो तो b है, तो प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग b क्या होता है? वेक्टर a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ b, आपने पढ़ा होगा a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ b, मतलब इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर से इसका डॉट प्रोडक्ट कर लो। तो क्या होगा, पहले इसको डॉट प्रोडक्ट कर लो, 2 माइनस 9 और 7, 7 क्या होता है 42 अपॉन अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड से डिवाइड 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 49 44, 44 माइनस 9 35 और 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49 मतलब 7, ये हुआ 35/7, आंसर आया 5, इसलिए आंसर क्या होगा 5। नेक्स्ट, वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, वेक्टर ए डॉट बी दिया है, वेक्टर ए माइनस बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी पूछा है, वो क्या होता है अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस नहीं बल्कि क्या होगा -2 वेक्टर ए डॉट बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर -2 वेक्टर ए डॉट बी क्या होगा दे रखा है 4, इस तरह से ये हुआ 4 9 4 13 और 4 दूनी 8, 13 में से 8 गया तो क्या हुआ 5 √5, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ वेक्टर ए इतना है वेक्टर बी इतना है, वेक्टर ए क्रॉस बी निकालने का तरीका बताए आई जे के, पहले ए को लिखेंगे 1 -1 और 2, फिर बी को लिखेंगे 2 3 और -4, ठीक है। अब आई कैसे निकालोगे, इसको खत्म करो इसको खत्म करो, ये माइनस माइनस क्या हो गया +4 -6 माइनस जे के लिए इसको खत्म करो ये करो -4 -4 प्लस के क्या होगा के में ये 3 और माइनस माइनस क्या हो गया +2, इस तरह से ये हो गया -2i -2i, ये का है ना +8j और प्लस क्या हो गया 5k, ये हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या करना है अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 8 8 64 25 और 4 5 4 9 9 4 13 के 3 बाकी बचल 1 और 6 3 क्या हो गया 9, √93 कहाँ है डी ऑप्शन, दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिए एक वेक्टर ए ये है वेक्टर बी ये है, तो आप जानते हो पैरेललोग्राम लाओ, एक डायगोनल जो होता है वो वेक्टर ए प्लस बी होता है और दूसरा डायगोनल क्या होता है वो आपका होता है वेक्टर ए माइनस बी, आपको पता होना चाहिए। अब कह रहा है कि अगर एक पैरेललोग्राम है जिसके एक डायगोनल दूसरे डायगोनल इक्वल है, इसका मतलब वो क्या है वो कुछ नहीं है, वह जो पैरेललोग्राम है वो कुछ और नहीं है, वो आपका रेक्टेंगल है। जब रेक्टेंगल बनेगा दो वेक्टर से तो वो दोनों वेक्टर म्यूचुअली क्या होगा परपेंडिकुलर, इससे बोलेंगे ए परपेंडिकुलर टू क्या है बी, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका मेहनत वाला मेथड, मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू बोल रहा है मॉड ए माइनस बी, क्या करोगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2a डॉट बी, रूट को हटाओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये तभी हो सकता है जब ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो जीरो, ये ए डॉट बी है, ए डॉट बी जीरो मतलब क्या हुआ ए और बी क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कर रहा है क्या
2j डॉट माइनस ऑफ 3k। भाई j और k म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो। दैट्स इट। दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो, बिकॉज cos 90 क्या होता है? जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? डायरेक्शन रेशियो ऑफ द स्ट्रेट लाइन इतना। इफ डायरेक्शन को क्या है? अच्छा, डायरेक्शन रेशियो और स्ट्रेट लाइन, देखिए बेटा, एक स्ट्रेट लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होता है ए बी सी, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन उधर ही होता है एल एम एन। ये दोनों लाइन के अलोंग ही होते हैं, और डायरेक्शन कोसाइन यूनिट वेक्टर होता है। तो आप क्या करो, 2, 6 और -3 को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, जो कि 2² प्लस 6² प्लस -3 का स्क्वायर होगा, जिसका वैल्यू 49 है। मतलब 2/7, 6/7 और -3/7, जो कि सी ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्या? आप जानते हो किसी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको बताया होगा एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस क्या होता है? गामा। तो आपको पता है ये फॉर्मूला कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। कभी कभी ये क्वेश्चन आपको ये भी पूछ देगा, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ऐसे करके सबको साइन में कन्वर्ट करते क्या आंसर होता है बेटा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या है? 2। एक्चुअली में आपको कॉस का दिया, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ए। साइन में रहता तो आंसर क्या होता? 2। एक यहां दिया है 4, इसलिए नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू लिखा है अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन, प्लस में चल रहा है साइन एक्स प्लस ऐसे। ये इनफाइनाइट सीरीज है। अब निकालना है dy/dx। तो क्या हम y इज इक्वल टू रख सकते हैं रूट ऑफ साइन एक्स प्लस, कुछ नहीं है y ही तो लिखा है, अगर इसको स्क्वायर कर दे तो क्या होगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, 2y dy/dx। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x dy/dx। dy/dx को आप अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बन गया? 2y, सॉरी 2y-1 इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसलिए dy/dx इज इक्वल टू होगा cos x अपॉन 2y-1, जो कि आपका ऑप्शन है बी। ऑप्शन कौन सा है? ये आपका ऑप्शन है, सॉरी, ये आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x पर पावर n प्लस y पर पावर n इज इक्वल टू a पर पावर n, और आपको निकालना है dy/dx। इस देखिए बेटा, डिफ्रेंसिएशन को आप लेके चलो, वेक्टर को ले चलो, तो आप बोर्ड में ऐसे ही नंबर ले आओगे। मतलब आपको 100 में 50 लाना आसान है। मतलब बायो के लड़के भी पास कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्टिव, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक आपको पढ़ना होता है। चलिए इसको करते हैं। इसको कैसे करोगे? कुछ नहीं, n, और ये लाइट ऑन कर देते हैं। ये कुछ नहीं है, आप लिखोगे n x पर पावर n-1 प्लस n y पे पावर n-1 इंटू dy/dx। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। इस तरह से dy/dx n y पर पावर n-1 इक्वल टू माइनस ऑफ n x पे पावर n-1, n से n कैंसिल हुआ, तो dy/dx हो गया कुछ नहीं, माइनस ऑफ x पे पावर n-1 y पे पावर n-1, जो कि आपका होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? x इज इक्वल टू हुआ a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और आपका जो y है वो दिया है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, और आपको निकालना है dy/dx। इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। x को भी आप थीटा के फॉर्म में लिखो और y को भी किसके फॉर्म में लिखो? थीटा। तो कैसे सोल्व करोगे? तो सबसे पहले निकालो dx/d थीटा, तो वो क्या होगा? a का डिफरेंशिएशन, a 0 कांस्टेंट है, माइनस a कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस ऑफ साइन थीटा, इसलिए dx/d थीटा जो आपका आया वो आया a साइन थीटा। नाउ अगर हम dy/d थीटा करते हैं, dy/d थीटा, a तो कांस्टेंट है, थीटा का डिफरेंशिएशन 1,
साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, कॉस थीटा। ये आपका a इंटू 1 प्लस क्या आ गया, कॉस थीटा। अगर हम dy बाई डी एक्स करें, वो कुछ नहीं है dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, क्योंकि आपका होगा a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन a इंटू साइन थीटा। a से a खत्म हुआ। अब यही आंसर है, लेकिन तो है ही नहीं। कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करो। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये होगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 गया, कॉस थीटा से यहाँ गया, तो कॉस ऑफ थीटा बाई 2 अपॉन साइन ऑफ थीटा बाई 2, जो कि आपका होगा कॉट थीटा बाई 2। कॉट थीटा बाई 2 जो है आप मार दीजिए। थैंक यू। अच्छा कहीं, ओके ठीक है। अब है y इज इक्वल टू एक्स पर पावर x। ये तो फेमस क्वेश्चन है, इसका तो डायरेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पर पावर x 1 प्लस एल एन एक्स होता है, लेकिन आया कैसे ये जानना चाहते हैं। y इज इक्वल टू एक्स पर पावर x है, जब वेरिएबल पर वेरिएबल है तो कैसे सॉल्व करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो आपका एल एन वाई इज इक्वल टू लिखोगे एल एन ऑफ बेस ई एक्स पर पावर x, जिसको आप एल एन वाई इज इक्वल टू लिख सकते हो x एल एन बेस ई एक्स। अब डिफ्रेंशिएट करो, इसको आप d ऑफ एल एन वाई अपॉन डी एक्स करते हो, ये d ऑफ x एल एन बेस ई एक्स अपॉन डी एक्स होगा। इसका डिफ्रेंसिएशन 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। एक्स को रहने दिए, एल एन को डिफ्रेंशिएट किया तो 1 बाई एक्स प्लस, अब एल एन एक्स को रहने देंगे, एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया 1, इसलिए 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस एल एन एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई 1 प्लस एल एन एक्स, और वाई एक्चुअली में क्या है, एक्स पर पावर एक्स इंटू 1 प्लस एल एन एक्स। ओके, हेंस इसका आंसर क्या हो गया 25। 25 में देखो टी ऑफ साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब अपन क्या करना है dx, कैसे करें। अब ये देखते ही आपको लग रहा है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अगर हम x को पुट कर दें साइन थीटा, ये होगा d ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, भले नीचे dx से रहने दो। ऐसा करते ये कुछ नहीं है, d ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 3 थीटा अपॉन dx, इसको आप लोग सकते हो d ऑफ 3 थीटा अपॉन dx। इसको 3 बाहर निकालोगे, d थीटा बाई dx करोगे, तो आपको फाइनली अगर x इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स x। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, एक्चुअली में लिखा हुआ है 3 t साइन इनवर्स x अपॉन dx। और आपको पता है साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिखा रहा है, चलिए नेक्स्ट। ये है, ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। t बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 3x इंटू कॉस ऑफ 5x। अच्छा अगर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करें तो कोई दिक्कत है, 1 बाई 2 डी बाई डी एक्स ऑफ, ये आपने सुना होगा सम को प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट, सम या डिफरेंस में, डिफरेंस को साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी, ऐसा कुछ सीन होंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका साइन ऑफ 8x माइनस साइन ऑफ 2x लिखा हुआ है, साइन सी माइनस साइन डी जो होता है 2 साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। इस तरह से ये 1 बाई 2 टी ऑफ साइन ऑफ 8x बाई डी एक्स माइनस साइन टी ऑफ साइन ऑफ 2x बाई डी एक्स, 1 बाई 2 रहने दोगे। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस ऑफ 8x, फिर 8x का डिफ्रेंसिएशन 8 होगा, माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस 2x इंटू क्या हो गया 2
2 मल्टीप्लाई किए क्या आ गया 4 cos 8x माइनस cos 2x, 4 cos 8x माइनस cos 2x, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, d बाई डी एक्स ऑफ cos ऑफ एक्स क्यू, ये निकालना है। ऑफ कोर्स इसको लिखोगे d ऑफ cos ऑफ एक्स क्यू अपॉन d ऑफ एक्स क्यू इंटू d ऑफ एक्स क्यू अपॉन डी एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन, cos एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या था माइनस, ये लिखोगे माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स क्यू, इधर 3x², सो माइनस ऑफ 3² साइन ऑफ एक्स क्यू, माइनस ऑफ 3x² साइन एक्स क्यू, 28। अब देखिए एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x-5, ये लाइन है, ये y इज इक्वल टू 3x-5 है। अब आपका y इन टर्म्स ऑफ x, अगर x इन टर्म्स ऑफ y करें तो क्या लिखोगे y प्लस 5/3 इज इक्वल टू x, यही इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। अब x को किससे रिप्लेस करो, y से, और y को किससे x से, तो ये बन गया y इज इक्वल टू x प्लस 5/3, यही इनवर्स फंक्शन है। कोई दिक्कत, x प्लस 5/3, जो कि आपका ऑप्शन क्या है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन करना है x प्लस 2 इंटू डी एक्स। ऑफकोर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2 2x, x²/2 2x, अब प्लस सम कांस्टेंट किए तो डालना ही पड़ेगा ना, इसलिए ऑप्शन क्या है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ऊपर है cos 2x, नीचे क्या है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर ऊपर लिखे तो ये क्या लिखा है cos² x माइनस sin² x अपॉन sin x प्लस cos x इंटू क्या हो गया dx। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी तोड़ दो, cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस sin x अपॉन, नीचे स्क्वायर तो है ही ना, cos x प्लस sin x का स्क्वायर, ये स्क्वायर इससे कट गया। अब अगर देखें cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। ये जो नीचे इसका डिफरेंशियल ऊपर लिखा हुआ, इसका मतलब ये क्या लिखा है ln ऑफ sin x प्लस cos x प्लस सम कांस्टेंट c, इसका वैल्यू कहाँ है ये, इसलिए आंसर हो गया बी। अगर ये देखें, अगर आपको a दे रखा है 1 -1 और -1 और 1, तो आप a इंटू ए पहले निकालिए, तो क्या होगा 1 -1 -1 1 इंटू 1 -1 और 1। आप जानते हो रो बाई कॉलम होता है, इसके रो से इसके कॉलम से 1 1 इंटू 1 1 और -1 इंटू -1 भी 1, ये हो गया 2। अब इसको जब इससे करोगे तो क्या होगा -1 और -1 -2, इसको करोगे इससे तो क्या होगा ये इससे, ये इससे, तो -1 और -1 -2, और ये जब इससे होगा तो ये आपका 2 होगा। तो ऑफकोर्स 2 टाइम्स ऑफ ये 1 -1 और -1 और 1 हुआ, फिर ये a² हुआ। अब हमको a क्यों निकाला तो क्या करोगे 2 टाइम्स ऑफ वही a इंटू ए होगा, जो कि आपका क्या होगा, फिर 2 निकलेगा तो फिर क्या होगा 4 इंटू वही 1 -1 और -1 और 1, इसको बोलोगे 4a, जो कि आपका ऑप्शन क्या है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपका ए कह रहा है cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा और ए ट्रांसपोज को जोड़ना है, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा ऑफ कोर्स cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा। जब इनको आप a प्लस ए डैश करते हो तो ये a प्लस ए डैश किए तो क्या हो गया cos अल्फा क्या हो गया 2 cos अल्फा, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये हो गया 2 cos अल्फा, और ये किसके बराबर आइडेंटिटी 1 0 0 1, इट मीन्स 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2, अल्फा इज इक्वल टू π/3 है कहीं बी ऑप्शन। नेक्स्ट, कह रहा है क्या ए दिया है कितना 3 -5 -1 और 2। अब 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो क्या करते हैं डायगोनल एलिमेंट को क्या करते हैं इंटरचेंज करते हैं,
ऑफ डायगोनल एलिमेंट में क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, यही तो करते हैं, आई थिंक यही करते हैं, इसलिए आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए दिया है, पी दिया है, ए इंटू बी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 1 + 2 × 2 + 3 × 3 + 4 × 4, 16 9 कितना होता है, 25। अब 25 और 5 कितना हो गया, 30। समझे, ये कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स है, ध्यान देना, ये मैट्रिक्स होगा, इसमें है एक रो 4 कॉलम, इसमें क्या है, 4 रो 1 कॉलम, तो मल्टीप्लाई जो होगा वो 1 × 1 होगा, इसलिए आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट, अब कह रहा है क्या, ए आई जे एम क्रॉस एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ क्या होता है, कॉलम, तो एम बराबर क्या आएगा, एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इतना है, ए डैश, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए आपका हो गया 3 1 4 और -1, ए ट्रांसपोज क्या होगा, 3 -4 और 1 और -1, ये जब जुड़ेगा 3 और 3 मिलकर क्या हो गया, 6, ये होगा -3, ये होगा -3 और ये होगा -2, ये कहाँ है, 6 -3 -3 और -2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्या है, फंक्शन है और आपको बोल रहा है कैसा फंक्शन, इनटू, तो आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ फंक्शन में, वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन में क्या होते हैं, कोडोमेन जो होते हैं वो सबसेट, उनका सबसेट होता है कौन, रेंज, मतलब इनके हर एक एलिमेंट जो मिल तो गए भाई, ठीक है कैसे भी मिले, लेकिन कुछ ना कुछ एक बचा होना चाहिए, मतलब कोडोमेन जो सेट बी होता है, सेट बी को आप कोडोमेन बोलते हैं, और एफ ऑफ ए का सेट को बोलते हैं रेंज। एफ ऑफ ये जो होना चाहिए प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, मतलब आपके कोडोमेन का कुछ पार्ट बचा होना चाहिए जो रेंज में ना हो, ऐसा ऑप्शन ए में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स ऑफ रिलेशन इज लेस देन इन द सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर, देखो रियल नंबर में एक रियल नंबर R1 है, वो R2 से छोटा है, और R2 एक रियल नंबर जो R3 से छोटा है, तो R1 भी R3 से छोटा होगा ना, इसलिए ट्रांजिटिव तो होगा। व्हाट अबाउट सिमेट्रिक, क्या हो पाएगा लेस देन में, नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं, इसलिए आंसर क्या होगा, इक्विवेलेंट तो कब होता है, जब तीनों होते हैं। नेक्स्ट, ये निकालने के लिए था अंडर रूट ऑफ क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 7 × 7 = 49 प्लस 25 है, 9 9 5 14 के 4 बाकी बल चल 1, 4 2 6 1 7, 74। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे डॉट के क्या होता है, जे डॉट के आई होता है, और आई डॉट आई क्या होता है, 1, इसलिए आंसर क्या होगा। अब इंटीग्रेशन करना है, e⁻√x अपॉन √x, 0 से कहां तक, 1 तक, इंटू dx, √x को t मानते हैं, तो उसका अगर यहाँ 2 रहे, 2 कर दे, तो ये इसका डिफरेंशियल लिखा है कि नहीं, एक तरह से हो गया 2 e⁻t dt। अब देखिए √x को आपने t माना, तो जब x 0 होगा तो t भी क्या होगा, 0, जब x 1 होगा तो √x भी क्या होगा, 1 ही होगा। ये इंटीग्रेशन 2 e⁻t का इंटीग्रेशन कर दो, e⁻t 0 से लेके 1, 2 e⁻1 माइनस e⁻0 का वैल्यू क्या था, 1, तो 2 × e−1, आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट, सॉरी, हाँ 2 टाइम्स ऑफ, थैंक यू। अगला कह रहा है इंटीग्रेशन करना है x e⁻x, 0 से कहाँ तक, 1 इंटू क्या होगा, dx। आप लोग सुने होंगे आइलेट, ऑफ कोर्स इसको कैसे करोगे, x को रहने दोगे, e⁻x का इंटीग्रेशन, तो e⁻x होगा, फिर माइनस साइन, अब x को पहले डिफ्रेंशिएट करोगे, फिर e⁻x के इंटीग्रेशन के होल को इंटीग्रेशन करोगे, ये x e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, माइनस e⁻x के इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन करोगे, फाइनली लिमिट रखोगे 0 से 1, ये हुआ x e⁻x माइनस e⁻x 0 से 1, जब 1 रखोगे तो ये ठीक है, यहाँ से आया e, यहाँ 1 रखोगे तो वैल्यू क्या आ गया, -e, फिर आएगा माइनस साइन,
जब जीरो रखेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा, जीरो, और यहाँ आएगा माइनस ऑफ, इसलिए इसका वैल्यू क्या आ गया, 1। ये कट गया, माइनस माइनस प्लस, इसलिए वैल्यू क्या आ गया, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, dx अपॉन रूट एक्स, जो आप लिख सकते हो x पर पावर -1/2 इंटू डी एक्स। कहाँ से, 1 से 4, 1 से 4, इसको लिख सकते हो x पर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, 1 से 4। ये हो गया आपका रूट एक्स 1/2, 1 से 4, 2 ऊपर चला गया, और ये हो गया √4 माइनस √1, 2, 2 माइनस 1, 2 आंसर, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 2। अब देखिए, 0 से a, √(a² माइनस x² का इंटीग्रेशन पड़े हुए x इंटू x/2 इंटू √(a² माइनस x², फिर क्या होता है, प्लस, शायद क्या होता है, a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a है। अब इसमें अगर ये 0 से है तो इसका लिमिट रख दो 0 से a रखोगे तो ये 0 होगा, a रखोगे तो ये क्या होगा, a²/2 साइन इनवर्स 1। ओके, 0 रखने पे ये 0, इसके कारण, 0 रखने पे ये क्या होगा, 0, तो यही आंसर होगा। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/2, इसमें a²/2 इंटू π/2, πa²/4, जो कि ऑप्शन क्या है, सी। नेक्स्ट, मॉड एक्स, एक तो चाहो तो इंटीग्रेशन कर सकते हो, और चाहो तो मॉड एक्स का ग्राफ देखो तो कुछ ऐसा होता है। अब ये -2 है और ये आपका क्या है, ये एरिया ही तो है, हाँ? ये 2 है तो ये हाइट भी क्या है, 2, इसका क्या हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 इधर और 2 इधर, तो आंसर कितना होगा, 4। आपको इसको करना चाहता है, कैसे करोगे, ये -2 से 2 मॉड एक्स इंटू डी एक्स, इसको तोड़ोगे, -2 से 0 मॉड एक्स, निगेटिव में टूटेगा -x इंटू डी एक्स, प्लस 0 से 2x डी एक्स, करते रहो, आपको मने करो, ये तो फोटो से तुरंत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है क्या, ऑर्डर हाईएस्ट, इसकी डिग्री और ऑर्डर चाहिए, तो सबसे पहले ऑर्डर देखो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स ये है, उसकी पावर ये है, इसलिए इसका ऑर्डर भी 2 होगा, डिग्री भी क्या होगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, 1 + x² इंटू dy/dx प्लस y इज इक्वल टू e⁻10⁻x। ठीक है, हमको कहता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसका पढ़े थे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके लिए होना चाहिए ऐसा फॉर्म, dy/dx प्लस px(y) इज इक्वल टू क्या होता है, qx। क्या ये इस फॉर्म में लाओ, पहले क्या करोगे, dy/dx प्लस 1/1 प्लस x² इंटू वाई इज इक्वल टू e⁻10⁻x/1 प्लस x²। तो यही आपका क्या हो गया, px, और आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर पढ़े होगे तो क्या होगा, e⁻इंटीग्रल ऑफ px इंटू dx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो होगा e⁻इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस x² इंटू dx, जो कि होगा e⁻10⁻x, जो कि आपका ऑप्शन क्या है, ए। अच्छा, सही मारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू e⁻x प्लस क्या हो गया हुआ है, dy/dx इज इक्वल टू e⁻x इंटू क्या, y, तो dy e⁻y e⁻x dx, इंटीग्रेट करो, e⁻y इंटू dy इज इक्वल टू प्लस x इंटू डी एक्स, इसका e⁻y माइनस इक्वल टू e⁻x प्लस क्या हो गया, c। तो आप कह सकते हो e⁻x प्लस e⁻y प्लस c इज इक्वल टू 0, या सम कांस्टेंट, यही तो होगा। तो
ये आपका ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस x इंटू डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। तो y को एक तरफ और x को एक तरफ, dy अपॉन क्या हो गया कॉट y इज इक्वल टू क्या हो गया dx अपॉन x। इसको लिख सकते हैं साइन x अपॉन कॉस x इंटू डी सॉरी साइन y अपॉन कॉस y इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स। अगर माइनस लगा दे तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा माइनस साइन एक्स। ये जो भी लिखा है उसका डिफरेंस लिख दो क्या होगा माइनस ऑफ एल एन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स। ओके, अब आप प्लस सम कांस्टेंट सी, इसको चाहो तो इधर भी ले आओ। ये एल एन ऑफ एक्स प्लस एल एन कॉस एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट भी बोल सकते हो। एल एन ए प्लस बी क्या होता है एल एन ए बी, एल एन एक्स प्लस सॉरी इसको लिख सकते हो एक्स कॉस एक्स इज सम कांस्टेंट के, क्योंकि एल एन इंटू सम कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट होगा, इसलिए होगा एक्स सॉरी यहाँ एक्स नहीं होगा यहाँ पे वाई होगा, यहाँ भी वाई होगा सॉरी। अब ये हो गया इधर से एल एन ऑफ एक्स प्लस एल एन ऑफ कॉस वाई प्लस सम कांस्टेंट सी डैश, जिसको आप बोलोगे एक्स कॉस वाई इज सम कांस्टेंट की, ऐसा कोई है एक्स कॉस वाई इज सम कांस्टेंट। नेक्स्ट देखिए आपको दिया है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस टू बी। अब थ्री टू स्टार थ्री, ये सब फ्री फोकट का क्वेश्चन है। ये थ्री स्टार टू को पहले ब्रैकेट करोगे तो क्या लिखोगे टू प्लस टू टाइम्स ऑफ थ्री स्टार क्या है फोर, ये क्या हुआ ए और दो क्या हो गया आठ, एट स्टार फोर, एट प्लस टू टाइम्स ऑफ फोर, आठ आठ क्या हो गया 16, इसलिए आंसर क्या हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफ्रेंसिएशन, जो बच्चा डिफ्रेंसिएशन सही से कर लेगा ये हम क्लास में कहते हैं, और डिफ्रेंसिएशन वेक्टर वो बायो वाले भी लड़के मैथ में ऑब्जेक्टिव में अच्छा कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ई रेस टू दी पावर एक्स माइनस ए ही तो होगा डिफ्रेंसिएशन। क्या होगा 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन, और वो क्या होगा 2x प्लस ए, ये क्या है 2x प्लस ए 52 53। डिफ्रेंसिएशन बाय क्या है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंस क्या हुआ 2x कॉस एक्स स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ कॉट एक्स 1/2 रूट कॉट एक्स, और कॉट एक्स का डिफरेंस क्या था माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स 50। अब देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है पाई बाई टू, पाई बाई टू एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो, इसलिए इसका आंसर क्या होगा जीरो। चलिए टू टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, टू बाहर लो, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स आप जानते हो क्या होगा टू अपॉन सॉरी टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ है ठीक है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन रूट एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा कॉस ऑफ रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंस क्या होगा 1/2 रूट सॉरी कॉस रूट एक्स है ना, इसका डिफरेंस क्या माइनस ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स बाई टू रूट एक्स। 58, ये तो लिमिट का क्वेश्चन जानते हो क्या होता है लिमिट एक्सटेंस टू डी बाई डी एक्स,
ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स पर 5 5 माइनस ए पर पावर 5 अपॉन एक्स माइनस ए। ओ माई गॉड, लिमिट एक्स टेंस टू 0। ओहो, अच्छा पहले लिमिट पुट कर दिया, वाह, फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो लिमिट पुट करोगे तो कोई वैल्यू आएगा, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 0। अरे जब आप किसी वैल्यू सिस्टम में लिमिट पुट करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आएगा? क्या वो वेरिएबल आएगा? कि तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अब जो भी आएगा उसका कांस्टेंट होगा, उसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? 0। ये तो जस्ट हमें बेवकूफ बनाया। ऐसे आप पढ़ोगे एन एक्स पर पावर एन माइनस वन, आपने पढ़ा होगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स पर पावर एन माइनस ए पर पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए का वैल्यू होता है एन एक्स पे पावर एन माइनस वन। जैसे ही एक्स 0 पुट करोगे, ठीक है, ये तो होगा ही। अभी तो कुछ भी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। वो तो ऑफ कोर्स हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा? टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पता है क्या? इसको लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, और पाई बाई टू का तो कांस्टेंट है डी, जो ये कुछ नहीं है, जस्ट निगेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स ही तो है। चलिए, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एक कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब कह रहे हैं कि द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इतना एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 3। तो जब x 3 होगा तो y क्या होगा? 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस 4 तिया ही 12 और प्लस से क्या हो गया? 13। सही है ना? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस 12 प्लस 1, 12 एक 13, और 13 नो क्या होता है? 22, ये हुआ 22। अब इसका स्लोप निकाल दो तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा? 2x प्लस 4, 2x प्लस 4। इसमें पुट करो x इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो क्या होगा? 6 4 क्या हो गया? 10। इसका स्लोप क्या हो गया? 10। तो क्या पढ़े हो? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ऐसे भी इसका स्लोप कितना है? 10। y इज इक्वल टू 10x प्लस समथिंग होगा। क्या y इज इक्वल टू 10x प्लस समथिंग है? नहीं। y इज इक्वल टू 10x प्लस समथिंग है? नहीं। y इज इक्वल टू 10x प्लस समथिंग है? नहीं। y इज इक्वल टू 10x प्लस समथिंग है, यही होगा। निकालो जरा सा, देख तो। y माइनस 22 इज इक्वल टू एम, एम का वैल्यू कितना है? 10 इंटू एक्स माइनस 3, कर लो। y माइनस 22 इज इक्वल टू 10x, 10 यहाँ कितना हो गया? 30। इसको इधर लो, इसको इधर। y माइनस 10x इज इक्वल टू 22 माइनस 3, इससे हुआ y माइनस 10x इज इक्वल टू -8। उल्टा कर दो, 10x माइनस वाई, आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है क्या? एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन इतना एंड इतना। देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो 2 7 और 3 दिख रहे हैं, सॉरी -3, ये इसके डायरेक्शन को साइन है, और उसके डायरेक्शन को साइन क्या है? -1 2 और 4। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हुआ -2 प्लस 7 14 -12, ये क्या हो गया? 0। अगर दो लाइन और लाइन के डायरेक्शन को साइन या रेशियो जो होता है उसी के अलॉन्ग होता है, इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या है? दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है? 0। इसका मतलब है ये दोनों लाइन म्यूचुअली क्या है? परपेंडिकुलर। तो एंगल क्या होना चाहिए? π/2। अब देखिए, कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। क्या आपने कभी स्ट्रेट लाइन पढ़ा था 11th में? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर कोई x1 y1 से पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला था डी का फॉर्मूला क्या होता? डी का फॉर्मूला था, ये पॉइंट पुट कर दो, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन क्या था? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हुआ 2 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन में वही है आपका, ये पॉइंट पुट करो, उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करो। तो पॉइंट कौन है? 2 प्लस 2 इंटू 3 -2। जेड का वैल्यू कितना होगा? -5।
और -9 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सॉरी कोफिशियंट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 6 10 16 2 18 में से 9 गया तो कितना बचा 9, 9 बटे रूट 9, 9 बटे 3, आंसर क्या आएगा 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, टू प्लेन्स इतना एंड इतना आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए दो प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच, तो प्लेन के बारे में पता होना चाहिए कि जो प्लेन है उसके डायरेक्शन रेशियो जो होता है उसके परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो उसके डायरेक्शन रेशियो भी एक दूसरे के क्या हो गए परपेंडिकुलर। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है उसके कोफिशिएंट, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है 1 -4 और लेमडा, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है 2 2 और 3, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। तो ये डॉट प्रोडक्ट करो 2 -8 प्लस 3 लेमडा इज इक्वल टू 0, तो 3 लेमडा इज इक्वल टू आया 6 लेमडा इज इक्वल टू 2, इसलिए ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिए एक रेखा है लाइन है और एक प्लेन है, कह रहा है इफ लाइन इतना इज पैरेलल टू द प्लेन इतना, तो प्लेन के पैरेलल लाइंस का मतलब होता है ये प्लेन है और इसके पैरेलल कोई लाइन है, मतलब ये लाइन इसको इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। बट इस प्लेन का जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो ऐसे होता है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और ये लाइन तो ऐसे है जो प्लेन है प्लेन के पैरेलल, तो ये दोनों क्या होंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब जो इसके डायरेक्शन रेशियो हैं और जो इनके डायरेक्शन रेशियो इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0। इट मींस A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 शुड बी 0, इसलिए ऑप्शन क्या होगा सी। 65 द इक्वेशन ऑफ पॉइंट whose intercept on x y z आर इतना इतना रिस्पेक्टिव। आप जानते हो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1, यही 2 डायमेंशन में था तो क्या पढ़ो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो इसका एक्स एक्स इंटरसेप्ट कितना है -2, वाई इंटरसेप्ट कितना है 3, जेड की इंटरसेप्ट कितना है 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 1, यही आपका इक्वेशन है। अब चाहो तो इसका एलसीएम ले लो, क्या होगा 12, ये क्या होगा -6x प्लस 4 4y, अब प्लस क्या हो गया बी जेड इज इक्वल टू 1, क्या हो गया -6x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 12। अब इसको उधर ले चले जाओ, 6x माइनस 4y माइनस 3z इज प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या, इफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन L1 M1 और N1 एंड L2 M2 और N2 देन एंगल बिटवीन, देखो डायरेक्शन कोसाइन है, तो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं उसके वो एक यूनिट वेक्टर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो कॉस थीटा क्या होगा वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ये तो 1 है, सिंपली क्या होगा L1 L2 क्या होगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, यही होगा हमारा कॉस थीटा, वही पूछ रहा है ना। ओके अब कहते हैं द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगर ए स्टार बी का मतलब हुआ ए क्यू प्लस बी क्यू, तो 4 स्टार ऑफ 1 स्टार ऑफ 2 का मतलब क्या होगा, तो ऑफकोर्स 4 स्टार रहने दो, 4 स्टार रहने दो, 1 क्यू प्लस 2 क्यू क्या होगा 9 क्यू, दो ओ सॉरी 2 क्यू 8 1 क्यू 1 और 8 प्लस 1 क्या हो गया 9, इट मीन्स 4 स्टार क्या हो गया 9, जिसको बोल सकते हैं 4 क्यू प्लस 9 क्यू, 9 क्यू होता है 729 और 4 क्यू होता है 64, 9 4 13 के 3 बाकी बचल 1, 6 3 9 की 9 ये 793। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट है 4 दूनी 8, सिंपल आंसर बी। 69 क्रॉस मल्टीप्लाई करो
ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी माइनस ऑफ सी प्लस आयोटा डी इंटू माइनस सी प्लस आयोटा डी। अगर ये माइनस कॉमन लेती है क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो गया ए 70। तो कह रहा है कि मैक्सिमा ऑफ जेड इज इक्वल टू 4x प्लस वाई, ये निकालना है। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, एक स्ट्रेट लाइन है, ये हुआ 50,0 और ये हुआ 0,50, लेस देन कर रहा है। देखो 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, 0 लेस देन 50 होता है, मतलब इसका इस डायरेक्शन है। और x ग्रेटर देन 0 इधर है और y ग्रेटर देन 0 इधर है, मतलब इसके जो कॉमन रीजन है, एक ये पॉइंट है, एक वो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इसको पुट करो, मैक्सिमम वैल्यू इसी में से कोई होगा। किसको मैक्सिमाइज करना, जेड इज इक्वल टू 4x प्लस वाई। क्या 0,0 पे क्या वैल्यू आ रहा है, जब 0,0 रखे तो वैल्यू कितना आ रहा है, जेड का वैल्यू 0,0 पे वैल्यू कितना आ रहा है 0। 50,0 पे वैल्यू कितना आ रहा है 200, और 0,50 पे वैल्यू कितना आ रहा है 50, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 200। क्या 200 ऑप्शन में है, 50 टू 59, तो आंसर क्या होगा डी। अब एक्स क्यू इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पर पावर 8, ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, भले वो इंडिफिनिट का है, अभी डिफिनिट में दे रहा है। अगर हम एक्स पर पावर 4 को टी मान लें तो इसको इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए यहाँ 4 और यहाँ भी क्या हो जाएगा 4, 1/4, ये लिखा है डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, 1/4 टेन इनवर्स टी, जिसको लिख सकते हो 1/4 टेन इनवर्स टी, क्या है एक्स पर पावर 4, यहाँ एक्स पर पावर 4 डाल दीजिए। अब लिमिट रखिए 0 से 1, 1/4 टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0, आंसर आया पाई/16, पाई/4 इंटू 4, पाई/16। नेक्स्ट, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, ये कुछ नहीं लिखा है, लॉग एक्स अपॉन एक्स, यहाँ स्क्वायर है इंटू डी एक्स है, ये 1 से कहाँ जाएगा ई, ये कुछ नहीं लिखा है। अगर लॉग एक्स को आप टी मानते हो, लॉग एक्स को क्या माने टी, तो ये कुछ नहीं है TQ/3, 1 से ई। अब लॉग एक्स को टी माने है तो ये लिख दो लॉग x/3, 1 से ई, लॉग बेस ई का वैल्यू क्या हो जाएगा है? अब ई रखोगे तो इसका वैल्यू क्या होगा 1, 1/3 माइनस 1 रखोगे तो वैल्यू क्या होगा, लॉग बेस E1 का वैल्यू आ जाता है 0, इसलिए आंसर आएगा 1/3। कुछ गलती की है क्या, TQ/3 ना, सॉरी, लॉग एक्स को आपने टी माना, ये TQ/3 आ गया, सही बात है। ओके, अब इसका लिमिट रखोगे कहां से कहां तक, इसको लिखेगा लॉग x/3 का क्यूब। ओके, अब इसमें आप 1 से ई, जब ई वैल्यू रखोगे तो इसका वो ऑफ कोर्स इसका वैल्यू 1/3 आएगा, ई रखने पे वैल्यू क्या आ गया 1, 1 का क्यूब तो क्या होगा 1 ही होगा, इसलिए आंसर 1/3 ही होगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अगर ये है तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, जस्ट इसको ये रो मैट्रिक्स है, इसको कॉलम मैट्रिक्स कर दीजिए 4 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 0 से पाई/4 ई रेस टू द पावर 10x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या है dx। अगर इसको देखो तो ये क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाओ तो क्या होगा सेक स्क्वायर ई रेस टू द पावर 10x dx, 0 से पाई/4। इसका डिफ्रेंसिएशन लिखा हुआ है कि नहीं, ये कुछ नहीं लिखा है, ई रेस टू द पावर t dt, जिसका इंटीग्रेशन खुद क्या होता है, ई रेस टू द पावर t ही तो होता है, ई रेस टू द पावर 10x ही तो है, 0 से पाई/4, पाई/4 पे वैल्यू इसका क्या होता है 1, ई माइनस 0 रखोगे तो वैल्यू क्या होगा 0, ई बराबर 0 का वैल्यू क्या होता है E-1, इसका वैल्यू होगा E-1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर एक्स
कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो, अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 cos² x इंटू डी एक्स, जो कि क्या होता है 1/2, 2 cos² x होता है 1 प्लस कॉस ऑफ 2x, 0 से π/2 इंटू डी एक्स। कॉस 2x का तो इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2, इसका इंटीग्रेशन एक्स हुआ, ये क्या होगा साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स से निकल रहा है साइन 2x अपॉन 2, 0 से π/2। जब π/2 रखोगे तो ये तो π/2 दे देगा, ये π/2 रखते ही इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, बिकॉज साइन पाई क्या होता है 0। जब 0 रखोगे तो ये भी 0, ये भी 0, इसलिए क्या होगा आंसर π/4, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन क्यूब। अब जानते हो साइन ऑफ, सॉरी कॉस क्यूब है ना, सॉरी कॉस ऑफ 3 थीटा जो होता है वो क्या होता है साइन 3 थीटा होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin ऑफ क्यूब थीटा। अब ये होता है कॉस 3 थीटा होता है 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। अगर कॉस क्यूब थीटा की बात करोगे तो क्या होगा कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो कॉस 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4 इंटू डी एक्स, 0 से π/3। अब इसको इंटीग्रेट करो, 1/4 बाहर ले लो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स, साइन ऑफ 3x अपॉन 3 प्लस 3 वो जो 4 तो बाहर आ गया, उसी तरह 3 कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स, लिमिट 0 से π/3, 1/4 तो बाहर रह गया। जब हम π/3 रखते हैं ये साइन पाई कारण इसकी वैल्यू क्या आ गया 0। जब यहाँ π/3 रखें तो क्या होगा 3√3/2। जब हम 0 रखेंगे तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी माइनस साइन में 0 माइनस 0, इसलिए आंसर क्या होगा 3√3/8। क्या 3√3/8 है, यही आंसर है 77। मॉड साइन एक्स का ग्राफ अगर देखोगे तो कुछ ऐसा होता है 0 से 2π में इसका इंटीग्रेशन अगर साइन एक्स का कहोगे तो 0 होगा। अब मॉड ऑफ साइन एक्स करने से क्या होगा ये जो निगेटिव पार्ट है ये क्या बन जाता है पॉजिटिव, तो जो एरिया 0 से पाई होगा वही पाई से 2π होगा। कुछ नहीं करो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन 0 से पाई जो होगा उसका दुगना कर दो, तो 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई साइन एक्स इंटू डी एक्स। और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स का डिफरेंस होता है माइनस साइन एक्स, इसलिए कॉस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स 0 से पाई, ये 2 पाई का वैल्यू क्या होगा -1, तो माइनस ऑफ -1 माइनस, अब 0 रखोगे तो क्या होगा -1, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 जो कि आपका क्या आ गया 4, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए 4। नेक्स्ट, अगर देखें आपने पढ़ा होगा अगर इंटीग्रेशन a से b fx dx है, इसको लिख सकते हैं a से b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसी इंटीग्रेशन को 0 से π/2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस क्या है कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये आपका आई है। इसी को लिख सकते हैं 0 से π/2 a प्लस बी माइनस एक्स साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ऐसा करते ही हो गया बेटा कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये भी आपका इंटू डी एक्स, ये भी तो आई है। अगर दोनों आई को जोड़े तो 2i इज इक्वल टू क्या हो गया ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स
इंटू डी एक्स 0 से पाई बाई 2, ये हो गया 1, imply that 2i is equal to pi by 2, I is equal to pi by 4, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, पाई बाय 4। 79, देखिए माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, साइन पर पावर 5x, आपको पता होना चाहिए साइन x कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, उस पर पावर भी ऑड है, इसलिए ये जितना निगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा, इसलिए इसका एरिया क्या होगा, जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, 0। इसको करने की जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट, सेम चीज प्रॉपर्टी लगाओ, आई इज इक्वल टू रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स इंटू डी एक्स, ये 0 से ए है, इसी आई को लिख सकते हो 0 से ए अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए माइनस ऑफ ए माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ऐसा करते ही हो गया 0 से ए अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अगर इनको और इनको हम जोड़ दें तो 2i इज नथिंग बट 0 से ए अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स इंटू डी एक्स कट गया, और 2i इज इक्वल टू ए, आई बराबर क्या होगा, ए बाई 2, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए बाई 2। नेक्स्ट 81, टेन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ऐसा क्यों, क्योंकि ये ऊपर से आता है, तो इस टेन में भी ऐसा ही होता है, टेन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा, इसलिए इसको टेन इनवर्स ऑफ माइनस 1/√3 को लिख सकते हो माइनस ऑफ टेन इनवर्स 1/√3, और 1/√3 का वैल्यू कितना होता है, पाई बाई 6, इसलिए माइनस पाई बाई 6 आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, टू टेन इनवर्स, टू टेन इनवर्स 1/3 का वैल्यू निकालना नहीं पता, मान लेंगे थीटा, मानने में क्या जाता है, टेकिंग टेन बोथ साइड, टेन ऑफ टू टेन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टू टेन ऑफ टेन इनवर्स 1/3 क्या होता है, 1/3, और 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू टेन थीटा, ये हो गया 2/3, 1 माइनस 1/9, जो कि क्या हो गया 2/3, और 9 8/9, कट गया 3, 3 ऊपर चला गया 4 हो गया, तो ये हो गया 3/4 इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4, क्या है ऑप्शन में। नेक्स्ट, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2, ये क्या लिखा है, कॉट ऑफ पाई बाई 2, समझे, टेन जीरो क्या होता है, जीरो, और कॉट पाई बाई 2 क्या होता है, जीरो, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो, आंसर सी। नेक्स्ट, साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5, इसको चाहो तो लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ 4/5, जिसको आप लिखोगे 4/5। अब देखो, टेन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई बाई 2, और ये पाई बाई 4, 3π/4। अब देखिए, आपको अभी जस्ट हम बताए थे कॉस, आप टी ऑफ टी इनवर्स ऑफ टी एक्स का ग्राफ जानते हो, ये ग्राफ ऐसे होता है, ये 0 से पाई में फिर ऐसे होता है, तो आपका जो है ये पाई से बड़ा है, मतलब ये लाइन है, और ये लाइन होता है 2π माइनस एक्स, क्या होगा 2π - 7π/6, करोगे तो ये होगा 5π/6, और 5π/6 क्या है, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3, मान लेते हैं थीटा, टेकिंग टेन बोथ साइड, टेन इनवर्स ऑफ टेन 2 प्लस टेन
इनवर्स ऑफ पी इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन ए प्लस टेन बी क्या होता है? टेन ए प्लस बी क्या होता है? टेन ऑफ टेन इनवर्स टू टेन ए प्लस टेन इनवर्स टेन ऑफ, क्या लिखोगे? टेन लिया ना, तो टेन ए प्लस बी क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी प्लस वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टू इंटू थ्री इज इक्वल टू टेन थीटा। फाइव अपॉन माइनस फाइव इज इक्वल टू टेन थीटा। ये क्या हो गया? माइनस वन इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो इससे पता चला टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस वन, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई फोर बोल सकते हो, बोल सकते हो। ऐसे यहाँ पे माइनस पाई बाई फोर ना बोल के थ्री पाई बाई फोर बोले। टेन इनवर्स एक्स का अगर आप देखे होगे आप, कुछ ऐसा होता है। सॉरी, 87 ना, माइनस पाई बाई फोर कर सकते हो, माइनस पाई बाई फोर। चलिए, अब क्या कर रहा है? मॉड एक्स लेस देन वन, मॉड एक्स एक्स से छोटा है। आपको निकालना है टेन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। अब कॉस इनवर्स एक्स है, इसको चाहो तो आप, ये क्या है? कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या है? थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? एक्स। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? तो ये टेन थीटा इज इक्वल टू होगा, ये आपका है बेस, हाइपोटेनियस क्या है? वन। तो आपको चाहिए परपेंडिकुलर, अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स ए है 89। टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस टेन इनवर्स। अगर आप ऐसा ही फॉर्मेट लाएं, एक्स को कॉमन लेते, ये क्या बन गया? वन माइनस वाई बाय एक्स, या अपॉन वन, एक्स कॉमन लेंगे तो वन प्लस वाई बाय एक्स। ये होगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन वाई माइनस ऑफ टेन इनवर्स वन माइनस वाई बाय एक्स अपॉन वन प्लस वन इंटू वाई बाय एक्स। टेन ए माइनस टेन बटे वन प्लस टेन इंटू टेन बी, जो कि आपका टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन वाई माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ क्या होगा? वन टेन ए माइनस टेन बी माइनस ऑफ टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, जिसको आप बोलोगे टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स माइनस टेन वन। अब ये एक्चुअली वाई बाय एक्स को कॉट लिख सकते हो, ये लिखा है टेन इनवर्स एक्स बाय वाई प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स बाय वाई माइनस वन। ये हुआ पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर, वैल्यू होगा पाई बाई फोर। नेक्स्ट, कॉस इनवर्स ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन क्या लिखा है? कॉस इनवर्स ऑफ क्या हो गया? कॉस टू थीटा, जो कि क्या होगा? टू थीटा। इसको लगे टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स। नेक्स्ट, वन माइनस कॉस ऑफ टू एक्स अपॉन वन प्लस कॉस ऑफ टू एक्स इंटू डी एक्स। ये क्या हो गया? टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स कट गया, जो कि क्या होगा? टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, जिसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स, जो कि क्या होगा? टेन एक्स प्लस, सॉरी,
क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंस क्या होता है, 10x माइनस एक्स प्लस सी, 10x माइनस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट, ये तो आपका जस्ट ln ऑफ x माइनस वन। नेक्स्ट, log x का डिफरेंशिएशन 1/x आसान है। नेक्स्ट, अब देखिए इंटीग्रेशन आपको है cos ऑफ रूट एक्स इंटू डी एक्स। इसको करोगे, कैसे करें, जस्ट हाईलाइट लगाओ, ऐसे करो। अगर मान लो ये क्वेश्चन नहीं बना तुमको तो एक और तरीका है, डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। चाहो तो आप उससे बना सकते हो, दोनों तरीका से आप बना सकते हो। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप उससे बनाइए, जो सही लगे आप उससे बना सकते हैं। चाहो तो आप लोग डिफरेंशिएशन करके बनाओगे, और चाहो तो आप लोग इंटीग्रेशन के करके बना सकते हो। आपको जो अच्छा लगे बनाइए, और बनाइएगा तो शायद आंसर आपका ये आना चाहिए। एक बार डिफरेंशिएट कर लीजिए ना, ज़्यादा अगर भारी लगे, ऐसे कुछ नहीं है, हाईलाइट कीजिए बन जाएगा, 2 बार लगाइए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है, ये ई रेस टू दी पावर, ये जस्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, और प्लस इसको dx, और ये रहने देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो गया dx, ई रेस टू दी पावर एक्स। इस पे लगाइए, ई रेस टू दी पावर एक्स को इंटीग्रेट, टेन इनवर्स एक्स को रहने दीजिए, ये होगा टेन इनवर्स एक्स, और ई रेस पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो ई रेस पावर एक्स फिर माइनस साइन, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ई रेस टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स, अब प्लस ई रेस टू दी पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, कट गया प्लस सी, तो क्या हो गया ई रेस टू दी पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस सम कांस्टेंट 96। ये तो जस्ट फॉर्मूला है, ऐसे कर दो, एक्स माइनस ए इंटू क्या, सॉरी 2a से डिवाइड कर दो, 2a से मल्टीप्लाई कर दो, 2a को लिख सकते हो एक्स प्लस ए और माइनस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। ऐसा जब आप करोगे, ये जस्ट फॉर्मूला है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए आई इंटू डी एक्स। ऐसा करते ये 1/2a एल एन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, प्लस क्या आता है सी, जस्ट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर, कुछ नहीं करो, 2 sin² x/2 इंटू डी एक्स 1/2 कर दो, इसको लिख सकते हो 1/2, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, 1/2 एक्स माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स, हो गया, यही हो गया, प्लस हम कांस्टेंट किए x/2 माइनस ऑफ साइन x/2 प्लस 97 का ये 98 साइन इनवर्स एक्स का देखो डिफ्रेंसिएशन लिखा है, ये अगर इसको t मानेंगे, ये कुछ नहीं है 10t इंटू डी टी, और इसका इंटीग्रेशन तो आपको जानते हैं क्या होता है, ln ऑफ सेक t, तो लिखोगे ln ऑफ सेक ऑफ साइन इनवर्स एक्स, जो कि आपका ऑप्शन ए है। अब इसको करना है dx अपॉन ई रेस टू द पावर एक्स प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। ऑफ कोर्स इसको ऐसे ले जाओ, ये होगा ई रेस टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू द पावर एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ई रेस टू द पावर एक्स को अगर आप t मानते हो तो ये t है, उसका डिफ्रेंसिएशन तो वही होगा, ये कुछ नहीं है 10 इनवर्स एक्स लिखा है, 10 इनवर्स ई रेस टू द पावर एक्स प्लस सी, जो कि आपका t है 100। ये तो जानते ही हो 10 इनवर्स एक्स लिखा हुआ है 0 से 1,
1 पे ये π/4 देता है, 0 पे 0 देता है, इसलिए इसका आंसर π/4 है। इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस किए। पीएसबी मतलब बिहार का जो क्लास 12 का एग्ज़ाम आज हुआ था उसका, आई होप अच्छा ही होगा। हो सकता है मे भी कुछ बहुत फास्ट करने पे कुछ एरर हो सकता है, कॉन्सेप्चुअल तो नहीं होगा, मतलब सिली मिस्टेक हो सकता है, इसकी संभावना थोड़ी कम है लेकिन फिर भी हो सकता है, तो उसको माफ़ कीजिएगा। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। आप एक बार मिला लीजिए आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही होगा। और इस पेपर को कंक्लूड करने से हमको ये लगा, और ऐसे नहीं पिछले भी साल हम पीछे भी जब किया तो इससे लगता है क्या, अगर एक बच्चा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर ये सब कर ले तो एक बायो का बच्चा भी अच्छा मार्क्स ला सकता है मैथ के एग्जाम में, स्पेशली बिहार बोर्ड। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन सीबीएसई बोर्ड। थैंक यू।